ये है सर्ववेद मंदिर। इस पर मैंने एक और ब्लॉग बनाया था। उस समय ये बन ही रहा था, आज से 8 महीने पहले, और अब ये और भी सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो गया है। आपको मैं अंदर ले चलूँगी दिखाने के लिए। देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में उमराह में निर्माणाधीन ये विशाल साधना केंद्र सर्ववेद महामंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का एक प्रतीक है। नमस्कार, यात्रा संस्कृति में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे सर्ववेद मंदिर। ये है सर्ववेद मंदिर, पीछे लाइट चमक रही है। तो आइए चलते हैं। अभी भी पूर्णतः बनकर तैयार नहीं हुआ है, ये निर्माणाधीन ही बन ही रहा है। लेकिन 8 महीने पहले जो मैंने देखा था उससे तो ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ अभी निर्माणाधीन ही बन ही रहा है ये सब। उम्मीद है जब पूर्णतः बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती अभी से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। खूबसूरती में इसके 4 चांद लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये मंदिर बिल्कुल कमल के शेप का है, बहुत खूबसूरत। और लाइट की खूबसूरती देखनी हो तो शाम के समय ही आना बेहतर है, क्योंकि ये खूबसूरती लाइट की आपको अंधेरे में ही दिखती है। लेकिन ये इतनी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है कि आप दिन में भी देखेंगे तो दिन में एक अलग खूबसूरती, एकदम श्वेत धवल कमल का फूल नज़र आता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर तरीके से सुनहरे लाइट से चमचमाता हुआ ये सर्ववेद मंदिर अपनी खूबसूरती को दूर दूर तक बिखेर रहा है। 64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिले इस महामंदिर का निर्माण करीब 20 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मंदिर की दीवारों पर सर्ववेद के दोहे अंकित हैं, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशाल काय कमल पुष्प की तरह है, जैसा आपके नजर आ रहा है आपको। इस मंदिर को देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना जाता है। तो चलिए आपको मैं इसको अंदर से दिखाऊंगी कि ये कितना अद्भुत और कितना सुंदर है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक बीच में मध्य में भव्य विशाल पाषाण मूर्ति गुरुदेव की है। उनके सामने बैठकर सब लोग मेडिटेशन करते हैं। ये एक मेडिटेशन केंद्र है। यहाँ बिना शोरगुल किए बैठकर ध्यान मुद्रा में आकर इंसान ध्यान करता है। उसके बाद प्रार्थना वगैरह होती है। आप इसकी दीवारों पर देख सकते हैं कितने बारीक नक्काशीदार काम किए हुए हैं। कहीं हाथी, कहीं बेल बूटे, और पूरे दीवार पर मकराना पत्थर पर सर्ववेद के दोहे अंकित किए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत ये दृश्य है, जहाँ कला और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस सर्ववेद मंदिर धाम में मई 2017 में 21,000 कुंडीय सर्ववेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ संपन्न हुआ था। उस वक्त इसे इतिहास के सबसे विशालतम यज्ञ की संज्ञा भी दी गई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस मेडिटेशन सेंटर के हर कोने में देखिए, आपको अद्भुत शांति, कला और आधुनिक तकनीक का समन्वय हर कोने में दिखेगा। श्वेत पत्थर, मकराना पत्थरों से बना यह सुंदर भवन कितना अद्भुत है। ये श्वेत पाषाण से बना हुआ हंस इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है, जो शांति का प्रतीक है। तो आप इस अनोखे अद्भुत मेडिटेशन सेंटर अवश्य आइए अगर आप वाराणसी विजिट कर रहे हैं। और अगर आप वाराणसी के वासी हैं तब तो यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए आपके शहर में कितने खूबसूरत और कितने उपयोगी जगह बने हुए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है, ये जगह है जहाँ आकर आप अपने कोलाहल से दूर एक शांतपूर्ण साधना का स्थान समझकर आप यहाँ आकर मेडिटेशन या साधना कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उस वक्त का चित्र है। और ये चारों तरफ दीवार में सर्ववेद के दोहे अंकित हैं, जिसको पढ़कर आपको सर्ववेद के विषय में विशेष जानकारी भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ मेडिटेशन करके अपने मन की शांति को आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है। यहाँ एक बार ज़रूर आइए, विज़िट दीजिए और अपने मन के सुकून और शांति को बढ़ाइए। हम लोग यहाँ संध्या काल में आए थे। जब हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया तो सबको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते थे बस वही गए थे। हम लोगों ने भी कुछ मिनट के मेडिटेशन किया, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब ये मेडिटेशन का वक्त ख़त्म हुआ उसके बाद सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोग भी इस प्रार्थना और जो ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक है, हम लोग भी इसमें शामिल होकर उस भक्ति रस में डूब गए हैं। बहुत ही आनंददायक है यह सुख, जिसको अनुभव से ही पता चल सकता है। और इस प्रकार अब हम लोग बाहर निकल गए। बिल्कुल जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, इसके दोनों तरफ फव्वारे बने हुए हैं, जिसकी आवाज़ से मन को और भी सुकून और शांति मिलती है।
मंदिर की हर दीवारें कुछ न कुछ कहानी कह रही हैं अपनी मूर्तियों के माध्यम से, यानी पत्थर भी बोलते हैं, यहाँ चरितार्थ होता है। चारों तरफ खूबसूरत बेल बूटेदार नक्काशीदार ये मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम के समय चमचमाते लाइट और श्वेत धवल ये निकासी द्वार है, इस पत्थर रास्ते बने से हम हुए लोग मंदिर। निकलेंगे और इसको भी देखिए कितना बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। सभी पत्थर से निर्मित ये हाथी बहुत ही कलात्मक तरीके से यहाँ यज्ञ हो रहा है। ऋषि मुनि बैठे यज्ञ करा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती और कलात्मकता आपको इसके हर कोने में नजर आएगी। और अंदर भी पत्थरों और लकड़ियों की नक्काशी की खूबसूरत जो नमूना था वो आपको उसमें दिख सकता है। लकड़ी और पत्थर के नक्काशी की खूबसूरती अगर देखनी हो तो अंदर का दृश्य आप देख सकते हो। ये बाहर पूरा पत्थरों से किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी भव्यता के साथ इतने मतलब इसको बनाया गया, इतना स्पेशियस है कि कितनी भी भीड़ हो यहाँ वो भीड़ वाली कोलाहल नहीं लगती है, सुकून और शांति लगती है। और शायद ये मेडिटेशन केंद्र है, इसलिए भी यहाँ एक अजीब सी शांति, सुकून वाली शांति का एहसास आपको होगा। तो इस प्रकार मैंने आज के ब्लॉग में आपको दिखाया सर्ववेद मंदिर। इसका एक पार्ट मैंने आज से करीब 7-8 महीने पहले बनाया था, दिखाया था, और उसी के आगे की कड़ी ये है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।